बिल्कुल इस मैच के खत्म होने तक अगर नहीं आती है तो 5 मिनट दिए जाएंगे, और तब भी 5 मिनट के बाद भी नहीं आती है तो टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। विकी बोयर बॉलिंग ट्रैक पर, तेज तर्रार गेंदबाज नवी मुंबई का ये खिलाड़ी ओहो, निशी ने खेला स्ट्रोक, घुटना टेक और निशी का ये सिक्सर देख, क्या कमाल का स्ट्रोक था। देखिए एक्शन रिप्ले, उस गेंद को भाप लिया। ये लीजिए और एक बड़ा हिट इनफील्ड के ऊपर से, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, यहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक दौड़ लगाकर रन को रुकाने की कोशिश की। यहां पर रन तो आ गया है, रन तो 2 आ गए, और इन 2 रनों के साथ टीम का कुल स्कोर हुआ है 3 गेंदे 8 रन। 5 ओवर का ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस टूर्नामेंट की सबसे अहम मैचों में एक बेहतरीन मैच आपके सामने नजर आ रही है। दर्शक इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से घोड़सई भी इस टीम के खिलाड़ी आप देख सकते हैं, एवन पवन, जिनकी फैन फॉलोइंग देखिए, जैसे ही ग्राउंड पर आए दर्शकों ने अपने जेब में से हैंडसेट को निकाला और सेल्फी लेने के लिए दौड़ने शुरू कर लिए। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। विकी बोयर राइट आर्म ओवर द विकेट, निशी के लिए, ओहो तेज तेज तेज, इतनी तेज कि निशी देखते रहे। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बिल्कुल कान के पर्दे से गेंद, बिल्कुल कान के करीब से गेंद चली गई। ये देखिए दर्शकों को दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर। फिर एक बार बड़ा हिट, देखना होगा इस बार कितनी गेंद दूर जाएगी। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में इनफील्ड के ऊपर से ड्राइव किया था, और अच्छी फील्डिंग वहां पर मैं सराहना करूंगा जतीन पवार की, जिन्होंने कमाल का एफर्ट दिखाया, टीम के लिए जरूर 2 रन बचाए। ये दूसरी मर्तबा जतीन पवार ने किया, मानना पड़ेगा। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, हाँ इस बार तो फिर बांधे रखा है, और इसी के साथ पहली ओवर का खेल हो गया है खत्म। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है 10 रन। क्या स्पेल किया है इस ओवर में, 1 6 और 2 की मदद से 2 मर्तबा रन आए, और 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 10 रन। ये देखिए दर्शक कितने खुश है, एंजॉय कर रहे हैं मैच को। ग्राउंड के चारों ओर जिस तरीके से ये बनाए गए स्टैंड्स, जहां पर दर्शकों के लिए ये मैच लुत्फ अंदोज होने का मौका। शम्स चैंपियन ट्रॉफी आप देख रहे हैं, तेलंगा गांव आज महाराष्ट्र में चर्चे में रह रहा है, और क्यों ना रहेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के एक से बढ़कर एक इनामात। मैंने पहली रात में ही कहा था कि ये वो टूर्नामेंट है जिसमें खिलाड़ी माला माल होंगे और दर्शक लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि दर्शक क्रिकेट के दीवाने होते हैं। इन्होंने अपने जिंदगी में एक बार तो क्रिकेट खेला ही होगा, और जिस तरीके से हमने देखा कि जुई और तेलंगा की दर्शकों की यानी भीड़ जमी हुई थी, खेलने वाले खिलाड़ियों की जो फैन फॉलोइंग थी, उसी तरीके से इस वाले मुकाबले के अंदर भी फैन फॉलोइंग है, और कोई अपने टीम के लिए आया है तो कोई क्रिकेट के लिए आया है। सही मायनों में हर कोई क्रिकेट से दीवानपन रखता है, और ये दीवानपन आज फिर एक बार ग्राउंड पर एक बेहतरीन अंदाज में नजर आ रही है। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से दर्शकों को यहां पर कैमरे में कैद किया जा रहा है
कितने दर्शक आप देख सकते हैं ग्राउंड पर, ग्राउंड पूरा भरा हुआ है दर्शकों के साथ। मैंने कहा ना कि दर्शक हर इलाके से आए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, दूर दराज से मीलों का सफर तय करके यहां पर दर्शक अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। और क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी क्या होती है, ये हमें इस टूर्नामेंट के जरिए देखने मिल रही है। पिछली 2 रातों में हमने देखा कि ग्रामीण स्टार नजर आए थे और उनमें से 2 टीमें क्वालिफाई हुए। अब यहां पर यह तीसरी रात जहां पर 4 आइकॉन और 7 खिलाड़ी एक गांव के, यानी आईपीएल फॉर्मेट के मुताबिक खेल को खेला जा रहा है। शम्स चैंपियन ट्रॉफी की ये झलक महाराष्ट्र में सबसे अलग बनती हुई नजर आ रही है। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर फिर एक बार खेल शुरू हो गया। हाँ, फिर एक बार अच्छी गेंद नजर आ रही है, क्योंकि बैट्समैन बीट हो गए थे। बैट्समैन से 3 से 4 कदम दूर रखा था इस गेंद को प्रथमेश ने। प्रथमेश ठाकरे आइकॉन खिलाड़ी बॉलिंग ट्रैक पर, और देखिए दूसरी गेंद पर गैप ढूंढा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में 1 बॉम्ब्स 4। पहला ही सत्र मैदान के अंदर जारी है, जहां पर TD11 की टीम का स्कोर हुआ है 1.2 और स्कोर हुआ है 14 रन बिना कोई विकेट के। रोहित और निशी की ये जोड़ी सामने, उनके सामने जिस तरीके से राहिल 11 एम्बस दुबई इस टीम के खिलाड़ी। बॉलिंग ट्रैक पर प्रथमेश मात्रे, और देखिए क्या ड्राइव था, पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन पूरा। सेंसिबल बैटिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि मैच भी बड़ी है, सोच समझकर स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा। विकेट की गुंजाइश नहीं है। स्कोर हो चुका है 15 रन। एक तरफ देखा जाए तो TD11 यानी तनवीर देशमुख तुडिल की टीम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो राहिल 11 एम्बर्स दुबई यानी राहिल वलेले की टीम है, जिसके अंदर गोडसे भी के खिलाड़ी और आइकॉन जो 4 खिलाड़ी है जिनका मैंने जरूर जिक्र किया था। ये देखिए फिर एक बार तेज तर्रार गेंद, मानना पड़ेगा प्रथमेश मात्रे क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से बैट्समैन के कदम नहीं चले थे वहां पर, जहां पर मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है। बैटिंग करते वक्त बैट्समैन का फुटवर्क होना जरूरी है, फुटवर्क नहीं था। खड़े खड़े खेलने की कोशिश की। इस बार देखिए फिर पीछे रखी गई गेंद, बैट्समैन ने मिड ऑफ के रीजन में खेला। देख सकते हैं मेघराज जिन्होंने फील्ड किया था। फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर प्रथमेश, इस बार गेंद हवा में है, स्ट्रोक फंस गया है। गेंद वहां पर थी जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन प्रथमेश की मैं सराहना करूंगा कि 1 ओवर जिस तरीके से उन्होंने की 7 रन खर्च किए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है 17 रन 17। इस टीम के अंदर आपको एक से बढ़कर एक ऑल इंडिया ओपन के अनमोल सितारे नजर आ रहे हैं। एक तरीके से हम कहे तो ये पूरी टीम के जो 11 के 11 खिलाड़ी है, ये ऑल इंडिया ओपन है, इस तरीके से मैं कह सकता हूं क्योंकि इन खिलाड़ियों की तुलना ऑल इंडिया ओपन में ही होती है। चाहे इस टीम के खिलाड़ी 7 खिलाड़ी एक गांव के और 4 खिलाड़ी आइकॉन। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर राहिल वलेले को भी दिखाया जा रहा है।
2 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन विदाउट लॉस। प्रथमेश ने बहुत ही अच्छा स्पेल किया, प्रथमेश ठाकरे 7 रन का ओवर। जर्सी नंबर 17 अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अब फिर एक बार बॉलिंग के लिए विश्वनाथ जाधव, ये भी एक अनोखा खिलाड़ी है। बहुत कमाल का खिलाड़ी, अब बॉलिंग ट्रैक पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाला विश्वनाथ जाधव। तीसरी ओवर लेकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोहित खेल रहे हैं 4 गेंदों में 6 पर, और उनका साथ दे रहे निशी 8 गेंदों में 11 पर। इस बार देखिए रोहित ने कमाल का स्ट्रोक जड़ दिया है, स्टैंड एंड डिलीवर्ड, वाह, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव। प्ले कितनी खूबसूरती के साथ स्ट्रोक का ये शॉट फिनिश किया था, अपने बल्ले से उन्होंने खेला हुआ स्ट्रोक, सीधी उस गेंद पर 6 रन की मोहर। सिक्सर से अपने इरादे जाहिर किए कि जिस तरीके से विश्वनाथ जाधव की चर्चा है, मैं भी इस टीम का यानी TD11 का आइकॉन खिलाड़ी हूं। इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर 23 रन, उम्मीदें बरकरार है, 23 रन स्कोर हो चुका है। तीसरी ओवर जारी है जहां पर विश्वनाथ फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर। पैक क्राउड आप देख सकते हैं, ग्राउंड के चारों ओर दर्शक ही दर्शक है। काफी हद तक थुड़ील के भी चाहने वाले यहां पर टीम के सपोर्टर के रूप में, और गोड से ही जिस तरीके से टीम का मैंने जिक्र किया, जो कि आज राहिल 11 एम्बर्स दुबई के नाम से खेल रही है। सही मायनों में मैं टीम के जो ओनर्स है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि टीमों को लाना, उनकी जिस तरीके से पूरी चीजों का ख्याल रखना। कुल टीम का स्कोर सिंगल की मदद से 24। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर मैन ऑफ द सीरीज की ये इस साल की तीसरे सीजन की स्कूटी दिखाई जा रही है। कौन होगा इस पर सवार, किसका नाम लिखा जाएगा, ये नजर आएगा। लेकिन इस बार ये गेंद देखिए फिर एक बार वापसी की है, कमबैक किया है विश्वनाथ जाधव की, हम सराहना करेंगे। सिक्सर के बाद उन्होंने अच्छी वापसी की, सिंगल तो मिला था, रोहित ने सिंगल निकाला। ये लीजिए निशी ने भी खेला हुआ स्ट्रोक, वाह वाह, कमाल का स्ट्रोक, ये फ्लाइट जैसी गेंदबाज की चर्चा हो रही है वैसे बल्लेबाज भी चर्चे में आ चुके हैं, और इस ओवर की पहली गेंद पर सिक्सर और अब चौथी गेंद पर भी सिक्सर। कुल टीम का स्कोर 30 रन, बहुत ही अच्छे बैटिंग। अब जाकर TD11 इस बार अतिरिक्त उछाल, वाइड गेंद बाहर की तरफ निकल गई, बहुत ज्यादा बाहर चली गई थी और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। मुन्ना पठान सर, इस बार भी गेंद को दूर रखा था, निशी ने खेला हुआ स्ट्रोक दूर से खेला, निशी का विकेट। अच्छी बैटिंग की वहां पर निशी ने। देखिए रास्ते के बीच में गाड़ी वहां पर है MH12HZ5581, ये जिसकी भी गाड़ी है रास्ते के बीच में है, वहां से हटाइए। रोहित गमरे फोर्थ विकेट से इस बार देखिए ये गेंद वाइड हमारी तरफ, फिर एक बार मुन्ना सर का इशारा, एक्स्ट्रा में इजाफा।
स्कोर हो गया है 32। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपको फिर दिखाया जा रहा है। भूपेश सर बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। 70 स्पोर्ट्स के चैनल पर आप देख सकते हैं पूरी टीम, टेक्नीशियन टीम। ओवर द विकेट, इस बार फिर वाइड, लगातार 2 गेंदे एक्स्ट्रा। देखिए विश्वनाथ जाधव ने जो गेंदबाजी करते हुए निशी का जो विकेट लिया, उस विकेट पर टीम के ओनर राहिल भाई वल्ले इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। मैच के खत्म होने के बाद ये इनाम से नवाजा जाएगा। ये देखिए फिर एक बार क्या कोशिश रही वहां पर, बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर जतिन द्वारा। बहुत ही अच्छा खेल नजर आ रहा है मैदान के अंदर। विश्वनाथ जाधव की ओवर की समाप्ति। कुल टीम का स्कोर हुआ है 34 रन, 1 विकेट का नुकसान। पिछले जो विकेट की हमने बात की, निशी जिनका विकेट गिरा, 11 गेंदों में 17 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे। ये देखिए डगआउट में दर्शक जो नजर आ रहे हैं, ये टीडी 11 के दर्शक, टीम के सपोर्टर्स, तुड़ील से काफी हद तक दर्शक ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहे थे। 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। अब तो मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा। इस स्कोर पर आप सहमत नहीं रह सकते, मुतमईन नहीं रह सकते। इस बार देखिए रोहित गमरे ने खेला हुआ स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन नहीं 2 रन की मांग और दूसरा रन पूरा। फिर एक बार प्रथमेश मात्रे, जिन्होंने इससे पहले स्पेल जो किया था 7 रन का ओवर किया, कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। रोहित गमरे इस बार स्विच हिट करने का इरादा, लेकिन नाकाम। बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर बैट्समैन के लिए वाइड यॉर्कर बन गई। ओवर द विकेट, इस बार देखिए ये स्ट्रोक खेला हुआ मिड विकेट के रीजन में, वहां पर फील्ड किया गया विकी भोईर द्वारा। आज विकी भोईर से जिस तरीके से उम्मीदें थी, जो काम उनसे होते रहता है अक्सर, कहां ना कहां पहली ओवर में रन आने के बाद इस बार बड़ा विकेट जा चुका है रोहित के रूप में। क्या बॉलिंग कर रहे हैं प्रथमेश मात्रे। देखा जाए तो इस गेंद पर कॉटबियन के रूप में विकेट गिरा बैट्समैन रोहित का, जिन्होंने 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेलकर वापस लौटे। अब दोनों बल्लेबाज नए हैं, अब इनके पास मौका है। नए बैट्समैन साई, इस बार ये आप देख सकते हैं डॉट गेंद। स्कोर अभी भी देखा जाए तो रुक चुका है। जो स्कोर होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, क्योंकि एक बड़ी टीम, मजबूत टीम के सामने बड़ा लक्ष्य रखना बेहद जरूरी। लेकिन इस बार स्कोर रुका हुआ है। देखा जाए तो 4 ओवर की अगर हम बात करें तो ये देखिए फिर एक बार अच्छी वापसी प्रथमेश ठाकरे ने जिस तरीके से गेंदबाजी की। 2 ओवर में, ये ओवर में देखा जाए तो 3 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। 2 ओवर में उन्होंने 10 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। और अब बॉलिंग के लिए आखिरी स्पेल लेकर
आए हैं A1 पवन, पवन किने, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, दर्शक इन्हें देखने के लिए खास और शम्स चैंपियन ट्रॉफी का लुत्फ अंदोज होने के लिए यहां पर उपस्थित दिखा रहे हैं। ये देखिए पहली गेंद, क्या हुआ मैदान के अंदर, सुमित टेकले ने कैच पकड़ लिया। रोहित का भी विकेट जा चुका है और अब जा रहे टीम के कप्तान तनवीर देशमुख, TD11 टीम के कप्तान मैदान में उतर रहे। और देखने लायक बात होगी ये कि एक तरफ तनवीर देशमुख जो कि कई सालों से तुड़ील की टीम के लिए क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन आज उनके सामने सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाला खिलाड़ी, इस खिलाड़ी ने हर फॉर्मेट का क्रिकेट खेला है और ऐसा खिलाड़ी उनके सामने बॉलिंग ट्रैक पर है तो देखने लायक बात होगी। पवन किने बॉलिंग पर, स्ट्राइक पर तनवीर देशमुख। ओहो, ये देखिए ये गेंद वाइड है। सुमित टेकले और पवन किने के लिए 500 रुपए का इनाम, 500 रुपए का इनाम राहिल भाई वलेले इनकी तरफ से, जो टीम के ओनर है। देखिए पवन की गेंदबाजी देखिए किस प्रकार चल रही है इस मुकाबले के अंदर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस बार धीमी गति की गेंद में उछाल जरूर था और ये तनवीर देशमुख का विकेट, नो बॉल। पर रनआउट के रूप में तनवीर देशमुख का, लेकिन गेंद नो बॉल है। आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। अतिरिक्त उछाल था और पवन बॉलिंग पर, पवन किने फ्री हिट की गेंद पर। और ये देखिए फ्री हिट की गेंद पर बैट्समैन के लिए मानो खुलकर खेलने का मौका होता है, लेकिन परेशानी किसकी बड़ी थी? जिमात की। वो आगे निकल चुके थे और बाहर के अगले खिलाड़ी के लिए कॉल दे रहे थे और क्या हुआ देखिए। दो विकेटें इसी ओवर में जा चुके हैं। जोएब नए बैट्समैन। ये देखिए गेंद हवा में है, स्ट्रोक फिर एक बार फंस गया है। इस बार गेंद के नीचे प्रथमेश ठाकरे ही थे और पकड़ लिया कैच। इसी ओवर में 3 विकेट आ गए, वाह। कुल 4 विकेट इसी ओवर में देखने मिले और गेंदे हो चुके 4। कुल टीम का स्कोर 39। अब नए बैट्समैन अब्दुल्ला। और इसी ओवर में
इस बार और क्या बात है, इस ओवर में विकेट, 6 विकेटें, वाह क्या बात है। ये तो एक खत्म हुआ। देखिए कि नाम आया हुआ है, सलमान जटाम, इनकी तरफ से कि नाम ऐसा आया हुआ है कि इस मुकाबले के अंदर जो टीम आप देख रहे हैं, राहिल 11 की जो टीम है, यानी राहिल 11 एम्बर्स दुबई, ये टीम का जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का दावेदार रहेगा, नाम रहेगा मैच जीतने के बाद। साथ भाभी प्लीज फैसल से कांटेक्ट कीजिए, मसला वाले फैसल से कांटेक्ट कीजिए। चलिए इस मुकाबले की और हम दूसरे सत्र में ले चलते हैं, सुनते एक बेहतरीन आवाज चंदू सर की जुबानी। थैंक यू, शुक्रिया। सब दापोली शम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करेंगे। एक ऐसी प्रतियोगिता, ऐसी टूर्नामेंट, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है इस टूर्नामेंट के, तीसरा सीजन है इस टूर्नामेंट का, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के महाड़ तहसील के तेलंगे गांव में खेली जा रही है। और आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन और तीसरी रात का एक अहम मुकाबला। एक तरफ टीम हमें देखने मिल रही है तुड़ील और दूसरी तरफ राहिल 11 गोरसे बीज इसमें खेल रही है। पहले बैटिंग करते हुए रन बनाए थे यहां तो टीम तुड़ील ने 40 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 40 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी आहे आणि मैदानाच्या आतमध्ये टेनिस क्रिकेट जगतातील 2 मोठी नावं मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत। टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली सुमित ढेकळे बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आहेत। खूप मोठ्या उपलब्ध मानाची सुप्रीमो ट्रॉफी 5 वेळा जिंकण्याचा मान ज्यांच्या नावावर आहे तेच बाहुबली सुमित ढेकळे मैदानाच्या आतमध्ये। दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर पवन केने या नावाची चर्चा संपूर्ण भारतामध्ये आहे। टेनिस क्रिकेटमध्ये सध्याच्या घडीला लोकप्रिय खेळाडूंपैकी एक भिवंडीच्या गोरसई गावचा सितारा पवन केने बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत। परंतु गोलंदाजीसाठी वैयक्तिक पहिलं आणि टीमसाठी पहिलं षटक घेऊन रायगड जिल्हा तालुका रोहा आणि गाव रोठ निशिकांत कर्णेकर गोलंदाजीसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत। निशिकांत कर्णेकर यांना गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय। पहिल्या डावाची सुरुवात षटकाराने केली होती निशीने आणि आता पाहूया दुसऱ्या डावात काय होईल। निर्धारित 5 ओव्हर मध्ये 40 रन करायचे आहेत मॅच जिंकण्यासाठी आणि इकडे पाहूयात काय होईल। सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे। प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी। आज अशी परिस्थिती आहे, उद्या काय असेल आणि परवा काय असेल। नक्की सुफियानभाई सलमानभाई दोघांचे विशेष कौतुक करावं लागेल। सगळ्यांना खेचून आणलं तुम्ही तेलंगे गावामध्ये, कारण खूप चांगले आयोजन तुमच्या माध्यमातून केलं गेलंय आणि आज प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते। दुसऱ्या डावाला सुरुवात निशिकांत कर्णेकर। पहिला बॉल प्रचंड वेगामध्ये या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय। अपील केलं, डायरेक्ट हिट करण्याची देखील या ठिकाणी प्रयत्न होता, परंतु तिकडे लेग बायच्या स्वरूपातील पहिली धाव पूर्ण केली गेलेली आहे। लहान मुले देखील मोठ्या प्रमाणावर या मॅचला पाहण्यासाठी, आपल्या गावची शान असणारी क्रीडा स्पर्धा पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित राहिलेले आहेत। त्याही सगळ्यांचं स्वागत। ज्येष्ठ नागरिक देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत।
सुमित डेकडे, ISPL कॅप्टन देखील राहिलेले आहेत. लेदर बॉल क्रिकेट मधील देखील एक मोठं नाव आहे. पंचांचा इशारा येतोय, तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे. यस, LBW साठी तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे. नॉट आउट. निर्णय आलाय. शम चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं तिसरं पर्व 70-70 स्पोर्ट्सवर सगळ्या दर्शकांचं स्वागत असणार आहे. सगळ्यांना विनंती आहे, अजूनही आपण जर 70-70 स्पोर्ट्स सबस्क्राईब केलं नसेल तर आवर्जून करा. लेक्शन मिस होतोय, म्हणजे बाहेर बॉल चाललाय आणि तेच पंचांच्या निदर्शनास आलं. बाहुबली सुमित डेगडे समोर निशी कर्णेकर. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी, कारण आज दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बाहुबली सुमित डेकडे कव्हर्सला बॉल खेळतायत. बॉल हवेत आहे. एक रन तिकडे घेतली गेली. दुसऱ्याही रनचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय आणि 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या. आणि अतिशय वेगात ड्रोन देखील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. निशिकांत कर्णेकर 3 रन धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तिसरी रात्र या क्रीडा स्पर्धेची. दर्जेदार खेळाडू या ठिकाणी दाखल झालेत. आज या क्रीडा स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं तर प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते. निशी हो, आणखीन एक चांगला बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केला गेला. 1 रन मिळणार आहे. छोटस तेलंगे गाव आज चर्चेत आहे महाराष्ट्रभर, कारण एक चांगली स्पर्धा आपल्या भेटीला आलेली आहे. चांगलं आयोजन या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. 2 दिवस ग्रामीण विलेज टू विलेज हा फॉर्मॅट पाहायला मिळाला, ज्यामध्ये थळ आणि वहूर हे क्वालिफाय झालेत. आणि आजची रात्र कोण गाजवणार, कारण 2 मॅच या अगोदरच जर पाहिलं तर जुई टीमने जिंकलेले आहेत. यानंतर आणखी एक सामना होणार आहे. राहील 11 आणि TD 11 यांच्यातील मॅच पाहायला मिळते. पवन केने यांच्या बॅटमधून सध्याच्या घडीला पवन केनेची एंट्री आणि सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी हे समीकरणच झालंय. परंतु उगाच कोणाचा जय जयकार नाही होत, त्यासाठी परफॉर्मन्स लागतो. आणि पवन केने आणखीन एक स्ट्रोक, परंतु पवन केने मेडॉनच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न करत होते, यशस्वी नाही राहिला हा प्रयत्न. भाग्यशाली राहिले त्या ठिकाणी, कॅच नाही झाली आहे. 10 रन धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पवन केने रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी लगातारचे 5 षटकार लक्षात आहेत या खेळाडूचे. यावेळेला बॅटची कडा घेऊन बॉल मागे जातोय. पवन केने यांच्या बॅटमधून आलेला फटका सीमारेषेच्या पार. घेतली आणि केष्टी रक्षक म्हणजे कीपरच्या डोक्याच्या वरून बॉल मात्र पाठीमागे जातोय. आणि पहिली ओव्हर संपल्यानंतर स्कोर झालाय 14. 4 ओव्हर मध्ये पाहिजे 27. आसिफ 11 आणि टिटवाळा मांडा. चला, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी यायचं. आसिफ 11 आणि टिटवाळा मांडा. टिटवाळा तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे.
बॅकफुटला गेले. स्ट्रोकला जर पाहिलं तर कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न तिकडे केलाय. 1 रन मिळणार आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. रोहित यांच्याकडे देखील चांगली क्षमता आहे. अष्टपैलू कामगिरी चांगल्या पद्धतीने करतात. आज मात्र या ठिकाणी रोहितला चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. विकेट घ्याव्या लागतील. विकेट घेतल्या तरच टीम मॅच मध्ये येणार आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं हे तिसरं पर्व आपण पाहतोय. आलेत का मांडा आलेत. आसिफ 11 हो. इकडे जर पाहिलं तर रोहित यांच्याकडून एक चांगला दर्जेदार चेंडू पेस करताना पाहिला मिळाले. लेंथ वरून बॉल बाहेर कट होतोय. पवन केने इकडे जर पाहिलं तर व्हाईट बॉल घोषित केला जाईल. पुन्हा एकदा अवंतरच्या स्वरूपातील धाव इकडे पाहायला मिळेल. लक्ष मोठं नाहीये परंतु प्रयत्न करावे लागतील. आसिफ 11 ने टॉस जिंकला आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. पवन केनेचा पूल या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सीमारेषच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळेल. एक धाव तिकडे मिळते. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिलाय. पवनचा कॉल होता. सुमित ते थांबवलं. चॅम्पियन्स ट्रॉफी चर्चेत राहील सगळ्यांचे आज, कारण खूप चांगला परफॉर्मन्स या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. आसिफ 11 बानकोट तालुका मंडणगड जिल्हा रत्नागिरी विरुद्ध जर पाहिलं तर मांडा तालुका कल्याण जिल्हा ठाणे यांच्यातील मॅच. रत्नागिरी विरुद्ध ठाणे ही मॅच होणार आहे. यानंतर शाहिद शेखला देखील आपल्याला पाहायला मिळतील. सुमित टेकडे कव्हर्सला बॉल उडवताय. टायमिंग तेवढं प्रॉपर नाहीये. बॉल टप्पा पडल्यानंतर वळतोय. पवनचा कॉल होता परंतु सुमितने पुन्हा एकदा थांबवलं. ओव्हर नंबर 2 सुरू आहे आणि स्कोर जर पाहिला तर आता 18 वर गेलेला आहे. लांब लांबून प्रेक्षक आलेले आहेत आपापल्या गावातून. कोणी 4 व्हीलर कारने, कोणी जर पाहिलं तर बाईकने आलेले आहेत. गुजरात धमाका बिग बॅश 28 मे ते 31 मे गुजरातमध्ये होणारी स्पर्धा. 10 लाख पहिलं पारितोषिक आणि 5 लाख दुसरं पारितोषिक. 70-70 धमाका बिग बॅश. या ठिकाणी आपण पाहू शकता विकेटची गरज होती आणि विकेट आली आहे. पवन केने आउट. कप ऑल इंडिया लेवलची आणखीन एक टुर्नामेंट आपल्या भेटीला नवसारी गुजरातमध्ये येणार आहे, ज्याचा पहिला पुरस्कार आहे 5 लाख, दुसरा आहे 2.5 लाख रुपये. आणि ही स्पर्धा देखील येणाऱ्या 4 जून ते 6 जून रोजी नवसारी गुजरात या ठिकाणी पार पडणार आहे. 70-70 स्पोर्ट्सवर आपण लाईव्ह पाहू शकता. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये ज्या खेळाडूच्या नावाची सुद्धा चर्चा मुंबईपासून दुबईपर्यंत सुरू आहे. लहान वयातच चांगली झेप घेतलेला खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. जिल्हा ठाणे, तालुका भिवंडी आणि गाव वारेट. नाव प्रथमेश ठाकरे बॅटिंगसाठी सज्ज होताना पाहायला मिळत आहेत. सौदी अरेबियामध्ये या वर्षी मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार घेतला तर गतवर्षी 10 PL सुद्धा गाजवली आहे. आणि पहिलाच बॉल खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु रोहित गमरे दोन ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी संपलेला आहे आणि स्कोर जर पाहिला तर 40 रनचा पाठलाग करायचा आहे. आणि या 40 रनचा पाठलाग करत असताना 18 रन झालेले आहेत. अजूनही जर पाहिलं तर 40चा पाठलाग करत आहे.
सुमित साठी एक अप्रतिम बॉल या ठिकाणी बॉलिंग साठी आलेत. रोहित मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार या मॅच मध्ये ज्यांना मिळणार आहे, राहील 11 मधून ज्यांना मॅन ऑफ द मॅच मिळेल, सलमान भाई जटाम यांच्याकडून मात्र 1000 रुपयाचा पुरस्कार त्यांना दिला जाणार आहे. प्रथमेश ठाकरे आणि जोडीला सुमित डेकळे ही जोडी गेल्या 2-3 वर्षात हे समीकरण चांगल्यापैकी जमलेलं आहे. परंतु आता बॉलिंगसाठी रोहित यावेळेला विकेट आली आहे. दांडी 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 गुल. विश्वनाथ जाधव आलेले आहेत. यावर्षी सुप्रीमो ट्रॉफी मॅन ऑफ द सिरीज 4 व्हीलर कार जिंकणारा खेळाडू, जिल्हा पालघर, तालुका वसई आणि गाव धाणीव. एकोणीस रन धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. फुलटॉस फेकून दिला समोरच्या दिशेने. विश्वनाथ ऑन फायर. जणू काही पॅव्हेलियन मधून सेटच होऊन आले होते की काय. यावेळेला बॅकफुटला जात मात्र बॉलला पाठीमागे खेळायचं होतं, परंतु डॉट बॉल येईल. समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना पाहायला मिळेल. फाईन लेगला खेळायचं होतं, परंतु यशस्वी नाही होत आहेत. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. स्कोर मध्ये थोडीशी दुरुस्ती आहे. 41 धावांचं टार्गेट आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. आणि या ठिकाणी जर पाहिलं तर आता धावसंख्या झाली आहे 3 ओव्हरमध्ये 25, म्हणजे या मॅचला जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता आहे 12 बॉलमध्ये 16.
गमरे आयकॉन म्हणून आले तर याचे खेळाडू गोलंदाजीसाठी क्षमता आहे, त्यांच्याकडे चांगली अष्टपैलू कामगिरी करण्याची. 12 बॉलमध्ये 16 रनची आवश्यकता. बाहुबली सुमित ढेकळे आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर विश्वनाथ आहेत, परंतु दोन्ही टीमचे आयकॉन म्हणून बोलवले तर दोन्ही टीमचे चांगलेच आयकॉन आहेत. खेळ कुणाचा कसा होतो हे खूप महत्वाचं असतं. आयकॉन म्हणून आता आयकॉन क्रिकेटला एक वेगळं महत्व प्राप्त झालंय, मग प्रीमियर लीग मध्ये किंवा अशा प्रकारच्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा. उडवलाय बाहुबली सुमित ढेकळे. परिसरात साजिद दाबिलकर यांच्या टीममध्ये देखील खेळताना पाहायला मिळतात. आणि आता रोहित कमरे. सुमित यावेळेला मिड विकेटला स्ट्रोक खेळलाय आणि आणखीन एक बॉल सीमारेषेच्या पार जातोय. 6. मॅच मिळेल सलमान जटाम साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाचा पुरस्कार राहील 11च्या टीमसाठी. स्कोर जर पाहिला तर आता 37 झालाय. 4 रनची आवश्यकता. बाहुबली दहाडाला सुरुवात झाली आहे. 18 वर बॅटिंग करतायत. पुन्हा एकदा बिग हिट, परंतु यावेळेला टायमिंग फसलाय. बॉल खूप वर गेलाय आणि तिकडे एक कॅच मात्र सुटली जाते. स्कोर 1 ने पुढे गेलाय. 38. अजून 3 रनची आवश्यकता. मॅच कशी फिनिश होणार, कोण फिनिश करणार यावर सगळ्यांचं लक्ष आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण पाहतोय तेलंगे गावामध्ये. सगळ्या क्रिकेट रसिकांचं आम्ही स्वागत करू, कारण एक जबरदस्त स्पर्धा आपल्या भेटीला आली आहे. यावेळेला फटका समोर खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. मॅचला मात्र विश्वनाथने फिनिश केलंय. 6 धावा षटकार आलाय. या ठिकाणी 3 बाकी आहेत.